गरीब से गरीब आदमी फुटपाथ पर सो जाता है, लेकिन मंदिर दर्शन करने जाता है आदेश जी तो दान पत्र में कुछ ना कुछ डालता है। आपकी उस आस्था को कुछ चंद लोग मिलके कुचल रहे हैं। इस डकैती में बहुत सारा मामला चल रहा है सर। कोई कह रहा है योगी को निपटाने की कोशिश है। मोदी जी की सरकार चंदा चोरी पे टीवी पे बहस करवा रही है, अखबारों में खबर छपवा रही है या छपने दे रही है और खामोश बैठी हुई है। तो आदित्यनाथ को लगभग रिड्यूस करने की पूरी कवायद ये आपको दिखती है। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी की बात है कि वो कौन होगा, वो लड़ाई छोटी नहीं है। तो राम का श्राप जो है वो पड़ेगा आदित्यनाथ। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि राम कभी फलाई नहीं हुई। सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव चल रहा है कि चंदा देने वाला हिंदू, मानने वाला राम भक्त और चुराने वाला भी राम भक्त, तो तुम काहे बीच में बोल रहे हो? जय श्री राम, प्रभु राम, अलग अलग नाम हैं। राम राम जहाँ से आदेश जी आते हैं वहाँ, पर राम का नाम जो है लगभग पूरे भारतवर्ष में लिया तो जाता ही है। राम के प्रति आस्था जो है वो करोड़ों लोगों की है और आस्था ही है, जिसके कारण गरीब से गरीब आदमी फुटपाथ पर सो जाता है, लेकिन मंदिर दर्शन करने जाता है आदेश जी तो दान पत्र में कुछ ना कुछ डालता है। आपको उससे दिक्कत है? ट्विटर पे आपने लिखा है कि दान मुझे कोई दिक्कत नहीं, आस्था का सवाल है। और अगर गरीब आदमी फुटपाथ पे सोता है, अगर वो दान पेटी में दान डालता है, उसके पास ना हो तब भी, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी आस्था है हिंदुस्तान के लोगों की अपने अपने धर्म को लेके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिरों में होता है, गुरुद्वारे में उससे ज़्यादा होता है, मस्जिदों में होता है, चर्चेज़ में होता है, हर जगह जहाँ जो लोग जो जिस जाति धर्म के लोग अपने अपने जहाँ उनकी आस्था है वो उसको लेके अपने घर में कटौती करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उस आस्था को बनाए रखने के लिए लोग अपनी गाड़ी कमाई में से मंदिर में दान देते हैं, गुरुद्वारे में देते हैं, मस्जिद में देते हैं, चर्चेज़ में देते हैं, जहाँ जिससे जो बनता है वो सब उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। तो उस आस्था को क्यों कुचला जा रहा है? बेसिकली आप इस देश के जो आम जनमानस है, जो हिंदू है, जिनकी आस्था है, मैं अब मैं स्पेसिफिक अयोध्या की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हमने एक व्यापक बात की तो बोला गया, लेकिन क्योंकि मामला चंदा चोरी का है और जुड़ा हुआ है सीधा अयोध्या के राम मंदिर से, तो आप यहाँ पे सीधे सीधे हिंदुओं की आस्था पर बुलडोजर चला रहे हो। वो अपनी आस्था के तहत भगवान राम के मंदिर में जाके जो भी दान दें, जो जिसकी श्रद्धा है, जो जिसका जितना भी वो कर सकता है, हर आदमी करता है, क्योंकि ये इसमें दिखावा नहीं होता। ये आप अपने दिल से करते हो, आप मन से करते हो, और आपको पता होता है या भगवान को पता होता है। लेकिन आपकी उस आस्था को कुछ चंद लोग मिलके कुचल रहे हैं, चुरा रहे हैं। डकैती है ये। देखिए, ये चोरी का सवाल नहीं है, ना ही ये पैसे का सवाल है, ये आस्था का सवाल है, भरोसे का सवाल है, विश्वास का सवाल है। और भगवान के घर में चोरी कर रहे हो, इससे बड़ा पाप क्या होगा? ये तो मुझे समझ में आता है कि लोग डराते हैं धर्म का नाम लेके और उसका फ़ायदा उठाते हैं, वो तो हम सुनते आ रहे हैं, इस पर कई मूवीज़ भी बन चुकी हैं, चर्चा भी होती है समाज में। हर तरह के लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते, नास्तिक हैं, बहुत से लोग मेरे जैसे कि मानते हैं कि भगवान है, मैं मानता हूँ और मेरी आस्था भी है। लेकिन जब कुछ चंद लोग जो ठेकेदार हैं राम मंदिर ट्रस्ट के, चाहे वो संघ के हैं, चाहे वो वीएचपी के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, किसी के भी हैं, चाहे किसी दूसरी पार्टी के हैं, किसी को कोई अधिकार नहीं बनता कि इस तरीके से भगवान के घर में चोरी करे और लोगों की आस्था को, और ख़ास तौर पर हिंदुओं की आस्था को, उसको आप कुचलने का काम करें, उससे उनके लोगों को ठेस पहुँचे। आस्था का सवाल तो ऐसा है, और आस्था का मामला ऐसा मैं अयोध्या गया था, रिपोर्ट्स दर्शकों ने देखी भी होंगी कुछ। जब मैंने पूछा कि दान दिया क्या आप लोगों ने, तो लोगों ने कहा हाँ दान तो कौन नहीं देता है, दान हमने दिया। कितना दिया? अच्छा, मुझे भी जानना नहीं था, बस ऐसे ही पूछ लिया। लोगों ने कहा तो स्वैच्छिक होता है, ये हम आपको बताएंगे नहीं। अच्छा, इन्हीं लोगों से अगर वोट पूछ लो, वोट किसको दोगे? अच्छा, वो तो लोकतांत्रिक मामला है ना, समझ रहे हैं, आपको जाहिर नहीं करना, लोग बता देते हैं। लेकिन दान के साथ वो आस्था जुड़ी है कि लोग बताना भी नहीं चाहते। वही परिवार मैंने देखा फुटपाथ पे सो रहे हैं, छोटी बच्ची है। हमने पूछा क्यों, तो क्योंकि 1000-1200 का कमरा है, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। और ऐसे लोगों की आस्थाओं की चोरी तो क्या कहें, डकैती की जा रही है। इस डकैती में बहुत सारा मामला चल रहा है सर। कोई कह रहा है योगी को निपटाने की कोशिश है। नहीं, जो आपने मुझसे सवाल पूछा था कि भाई मुझे क्या दिक्कत है, मैंने वो बात इसलिए लिखी थी कि
जिस भगवान ने आपको इस लायक बनाया कि आप उस पेटी में चंदा डाल सको, दरअसल उस भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है उस पैसे की, उसने तो आपको सब कुछ दिया है। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों नहीं, चाहे वो अयोध्या का ट्रस्ट है, चाहे वो तिरुपति का ट्रस्ट है, वैष्णो देवी का ट्रस्ट है, जितने भी बड़े मंदिर हैं इस हिंदुस्तान में जहाँ लोग जाते हैं, उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। वो क्या हो सकता है? आज हम सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं दो सेक्टर्स में, शिक्षा में और हेल्थ में, ठीक है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ आज भी आप दिल्ली के एम्स चले जाओ, 70 साल आज़ादी के हो गए हैं, लेकिन आपको ज़मीन पे लोग सोते हुए मिल जाएंगे, एम्स के बाहर भी और एम्स के अंदर भी, और कई महीने तक उनका नंबर नहीं आते। किसी की सर्जरी होनी है, किसी को दिखाना है, किसी के ब्लड टेस्ट होने हैं, पड़े रहते हैं फुटपाथ पे, ठीक है। शिक्षा का हाल देख लीजिए आप, क्या हो रखा है, हर महीने पेपर लीक की खबरें आती हैं। ठीक बात है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सैंक्शन सीबीएसई का हाल देख लीजिए आप, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें तो लूट ही होती है। तो क्यों नहीं सरकार इसको अपने अधीन लेके और इस पैसे का सदुपयोग करे लोगों के भलाई के लिए, शिक्षा के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, क्यों नहीं कर सकते? ट्रोल होने वाली बात आप कर रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस वक्त तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था, अस्पताल हो तो उस पर ट्रोलिंग हुई, तुमको मंदिर से क्या दिक्कत? नहीं, मुझे पता है ट्रोलिंग होगी नहीं होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन जो मेरे मन में आया मैंने वो ट्वीट किया, और उसी बात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि भारत सरकार को इन जो बड़े ट्रस्ट हैं, और हजारों करोड़ रुपए हैं नीरज, एग्जैक्टली हजारों करोड़, छोटा अमाउंट नहीं है, केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है सर। हाँ। इसके पीछे बहुत सारा खेल हुआ है। ये तो जो चीज सामने है वो आप देख रहे हो चंदा चोरी में। तो मैं कह रहा हूँ कि हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे होते हैं पर डे के हिसाब से। कितने बड़े बड़े मंदिर, कितने बड़े बड़े ट्रस्ट हैं हमारे यहाँ, और लाइन लगती है कई किलोमीटर दर्शन करने वालों की, ठीक है। तो वो पैसा जाता कहाँ है, हो क्या रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इतने पैसा जो मंदिरों में आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? भाई आपने देश के लोगों से ये कहा कि आप लोग हमें बढ़ाना है मंदिर, और आपने हर घर से उसमें मदद मांगी और सब ने की, आपने मंदिर बनाया, आपने उसको खड़ा कर दिया, ठीक है, सब कुछ है। अब वो पैसा कहाँ जा रहा है? 15-15 हजार तनख्वाह पाने वालों की इमारतें बन रही हैं सर, जमीनें खरीदी जा रही हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है? पहले आपने क्या किया कि जो वो मंदिर के आसपास ज़मीनें थी उनको सस्ते भाव में खरीदा, और फिर उनको करोड़ों के भाव में आपने बेच दिया। अब चंदा चोरी का मामला सामने आ गया है। तो इस पैसे के सदुपयोग के लिए मैंने वो बात कही थी, जो कि जो टैक्स का पैसा वो कहाँ जा रहा है? सड़क बन रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ठीक है। गांव में जो मैं देख रहा हूँ कि किसान सम्मान निधि में पैसा जा रहा है, विकलांग पेंशन में जा रहा है, बुजुर्ग की पेंशन में जा रहा है, ठीक है, और भी कई तरह की और आजकल तो हर राज्य में महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली बेनिफिशियरी जो स्कीम्स हैं ये रूरल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और जो हाल हमारी अर्थव्यवस्था का है, अगर ये आप इससे माइनस कर दोगे तो रूरल इकोनॉमी क्लैप्स कर जाएगी, और जब वो क्लैप्स करेगी ना तो आपके देश की अर्थव्यवस्था जो अभी दिख रही है खड़ी हुई, वो ताश के पत्ते हैं, वो बिखर जाएंगे। सिर्फ इतना ही करना है आपको, सब नीचे मिलेगा। ठीक बात है। तो उस पैसे को भी तो लगाओ कहीं देश के विकास में, वेलफेयर में, लेकिन कोई लगा नहीं सकता, क्योंकि कोई जो सरकार का मुखिया ये बात कह देगा कि मुझे इस ट्रस्ट का या इस मंदिर का या इस धाम का पैसा देश के लिए चाहिए, उसके खिलाफ ये सब लोग हो जाएंगे, A to Z। तो चोरी में भी मंदिर से लेके मस्जिद तक सब खिलाफ हो जाएंगे। जब आपने ये कहा कि हमें मस्जिदों की जो वो ज़मीन है वक्फ बोर्ड वाली, उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करना है, ठीक है, आपने वहाँ तो कह दिया, आप इधर नहीं कह पाओगे, हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि यही लोग हैं जो सत्ता बनाते और बिगाड़ते हैं। इनसे आपको डर लगता है। ठीक बात है। धर्म का डर सबसे बड़ा डर है हिंदुस्तान में, और ये तो सरकारी धर्म की है। इस सरकार की सबसे बड़ी खासियत क्या है? धर्म। ये आपको एहसास करा रहे हैं कि आप हिंदू हो और आप खतरे में हो। अच्छा, एक चीज़ आपने कहा, कोई सरकार का मुखिया ये बात नहीं कह सकता कि इस धाम का पैसा मुझे चाहिए, मैं देश में लगाना चाहता हूँ। जो लोग ऐसा बात कर रहे हैं
उनके लिए भी सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव चल रहा है कि इन लोगों को तो अधिकार ही नहीं है इस बारे में बात करने का। चंदा देने वाला हिंदू, मानने वाला राम भक्त और चुराने वाला भी राम भक्त, तो तुम काहे बीच में बोल रहे नहीं, हो? उसका इससे बेहतर ऑल्टरनेट क्या हो सकता है कि हिंदू का पैसा हिंदू चुरा रहा है, आपको क्या मतलब है? हाँ, ठीक, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो ये ना नैरेटिव लेके आते हैं। ये नैरेटिव कल ही आया है, मैं कल देख रहा था। वो आदमी है, वो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये क्या होता है, इनके पास ना काउंटर नैरेटिव तैयार रहते हैं। अब 10-12 दिन से खबर चल रही है, हर अखबार में छप रही है, हर टीवी पे डिबेट हो रही है। पूछना भी जा रहा है ऐसे कैसे छप रही है सर? हाँ, इस पर मैंने कल बहुत मंथन किया और बहुत सारे फ़ोन भी लगाए ये जानने के लिए कि हो क्या रहा है। और मेरे समझ में नहीं आई ये बात कि सरकार, यानी केंद्र सरकार, यानी मोदी जी की सरकार चंदा चोरी पे टीवी पे बहस करवा रही है, अखबारों में खबर छपवा रही है या छपने दे रही है और खामोश बैठी हुई है। इसको डिकोड करने की आवश्यकता है। आपने तो किया ही है। हाँ, मैंने कोशिश करी है। हाँ, तो हम मेहनत नहीं करेंगे। उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। हाँ। कोई एक फैक्टर नहीं है। देखिए, एक ट्रेंड तो ये है कि भाई उधर चंपत राय जो हैं वो संघ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, विश्व हिंदू परिषद संघ, ठीक है। और उधर योगी जी जो हैं और जो उनके स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो उनको ये समझा रहे हैं कि नहीं, हमें इसका कंट्रोल चाहिए, ट्रस्ट का। और चंपत राय को या उनके जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें SIT बनी है, पुलिस जांच कर रही है, FIR हुई है, पूछताछ हो रही है, ठीक है। लेकिन इससे भाजपा का फायदा कहाँ हो रहा है? दूसरा कि बीजेपी जो केंद्र वाली बीजेपी है वो उसमें संघ लपेटे में आ रहा है। उनको लग रहा है कि संघ राइट टाइम रहेगा या संघ को हम अपने कब्जे में रखेंगे या उसको दबा के रखेंगे। लेकिन संघ तो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है पिछले कुछ सालों से जिसमें बीजेपी को आपत्ति हो। भाई 75 आयु की बात थी कि भाई वो सबके लिए अप्लाई हो, उस पर संघ चुप हो गया, कुछ भी नहीं कहा उसने। 240 सीट आई, संघ चुपचाप बैठा रहा, कुछ नहीं कहा उसने। नेशनल प्रेसिडेंट की बात थी, नितिन नवीन को बनाया इन लोगों ने, जो ऊपर वाले लोग हैं, संघ चुप रहा। तो संघ को ठीक करने की जो बात है इस मुद्दे के जरिए, वो मेरे समझ नहीं आती। अब बात बची दिल्ली वर्सेस लखनऊ, यानी योगी वर्सेस मोदी और या अमित शाह जी। ग्राउंड का फीवर भी ये था सर, मैं बस एक बात ऐड कर दूं। लोगों का ये कहना था कि योगी तो करना चाहते हैं इस धांधली का पर्दाफाश, लेकिन ऊपर की ताकतें करने नहीं दे रही हैं। ये ग्राउंड का फीवर था, लोग ऐसा मानते थे। अब बात बची सारे फैक्टर्स कवर करने के बाद कि भाई योगी वर्सेस दिल्ली। अब योगी वर्सेस दिल्ली जब मैं कहता हूं तो योगी वर्सेस मोदी नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी इन सब चीज़ों से ऊपर है। लड़ाई है कि कौन डिफैक्टो नंबर 1 होगा। मैं ऐसा मानता था कि बंगाल चुनाव की जीत के बाद अमित शाह ने जवाब दे दिया है कि अब जो लड़ाई है वो ख़त्म हो चुकी है और अब मैं ही नंबर 1 हूँ मोदी जी के बाद। लेकिन ये लड़ाई जाती नहीं है, ये रहेगी जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता कि मोदी जी का सक्सेसर कौन है। अंतिम बॉल तक मैच खेला जाएगा, वो खेला जाएगा। तो अब अगर मैं मान लूँ कि अमित शाह वर्सेस योगी है और उसमें दोनों एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं, नुकसान तो बीजेपी का हो रहा है। देश में जो ये चंदा चोरी का परसेप्शन जा रहा है, अगर चार घरों में भी गया तब भी तो नुकसान होगा ही ना। तो व्यक्तियों से तो बड़ी है पार्टी, लेकिन इस मामले में देखिए मोदी के सामने छोटी है बीजेपी, लेकिन अमित शाह और योगी से बड़ी है बीजेपी। और आप कह रहे हैं लड़ाई मोदी की है भी नहीं? नहीं, लड़ाई मोदी की नहीं है। मोदी इन सबसे बहुत ऊपर है। देखिए, मैंने कई बार आपके शो में कहा, रिपीट कर देता हूँ, 20-22% की बीजेपी आज 38 से 40% पे है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी। 15-16% वो मोदी का है, 17-18% वोट मोदी का है। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, ये होगा आने वाले टाइम में बीजेपी के सामने, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी अपना पद छोड़ेंगे, अगर वो ऐसा फैसला करते हैं तो, हमें नहीं पता, ठीक है। तो क्या अमित शाह और योगी में कोई ऐसा नेता है जो बीजेपी के अपने वोट बैंक में 15 से 18% वोट बैंक खुद के दम पे ऐड कर सके? ये इनका लिटमस टेस्ट है दोनों नेताओं का। तो अगर ये लड़ाई है दोनों के बीच में राम मंदिर के विषय पे, अब देखो मीडिया पूरा उसको कवर कर रही है, स्पेशल एंकर्स भेजे गए हैं अयोध्या, राइट,
ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब एक फ़ोन जाता है, कहते हैं कि स्टॉप दिस, और एवरीथिंग गेट्स स्टॉप्ड। ख़त्म, कोई सवाल ही नहीं पूछता कि क्यों। लेकिन दो चीज़ें ऐसी हुई हाल के दिनों में, एक धर्मेंद्र प्रधान का नीट का और सीबीएसई का इशू, जी। खबर नहीं रोकी गई, खबर चलती रही, स्टूडेंट्स आते गए स्टूडियोज़ में, ठीक है, वो भी इंटरनल फाइट थी सरकार के अंदर की, और ये भी इंटरनल फाइट है बीजेपी के अंदर की। तो मोदी तो इनसे ऊपर है, तो बचा कौन? अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ। लेकिन क्या आपको लगता है ये जो पूरा मसला है, क्योंकि ये केवल राजनीतिक मसला नहीं है, बीजेपी के लिए केवल राजनीतिक मसला हो सकता है वो राम मंदिर, लेकिन चंदा चोरी के आरोप या राम के नाम पर जितनी भी धांधलियां हुई हैं, ज़मीन से लेकर चंदे तक अब जो पता पड़ रही है, इसमें इन्होंने चलिए चाहा होगा कि ये मामला बाहर आ जाए, आपको लगता है नुकसान ओवरऑल ही होगा? क्योंकि मसला तो आस्था का है ना। देखिए, ये लोग ना बहुत कैलकुलेटिव हैं और सब हिसाब लगा के बैठते हैं। इनको पता होता है कि इतने दिन ये खबर चलेगी, इसका ये इम्पैक्ट होगा, लगातार इनके सर्वेज होते रहते हैं। तो मैंने इस पर कल काफ़ी मंथन किया, इतना मैं करता नहीं हूँ, ज़्यादा कर लिया मैंने कल। अच्छा। तो ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने गुना भाग नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि वो जो प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी की बात है कि वो कौन होगा, वो लड़ाई छोटी नहीं है। वो लड़ाई चंदा चोरी से और राम मंदिर से और यूपी के चुनाव से बहुत बड़ी है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अमित शाह के पास पार्टी का संगठन है और पर्याप्त संसाधन है, जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ आपको पहुँचना है। संगठन और संसाधन, संसाधन पार्टी का, जो पार्टी का संगठन है वो अमित शाह जी के पास है, वो योगी जी के पास नहीं है। योगी जी के पास तो संगठन उत्तर प्रदेश का भी नहीं है। जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है पंकज चौधरी, उनको बनाया इसलिए गया क्योंकि वो योगी के खिलाफ है, योगी के पंख कंट्रोल में रख सकें। वो चाहते थे कुर्मी बने, इन्होंने कहा कुर्मी बनाएंगे, बनाया वो जो उनके एंटी था। और अब जब संगठन की सूची आई है उसमें उनका एक आदमी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो संगठन की लिस्ट आई है उसमें आदित्यनाथ का कोई बंदा नहीं, प्रदेश अध्यक्ष का, जो बाबा के एंटी है। तो वहाँ बाबा ने अपनी चलाई, दिल्ली वालों ने। एक होता ना, आप एक मैसेज दो स्टेट प्रेसिडेंट का कि भाई हाँ इसके भी 4 लोग हैं इसमें, वो भी तो कह सके। ढूंढना पड़ रहा है बैटरी लेके कि मेरा कोई आदमी इसमें है क्या। ठीक। तो ऐसे करती है बीजेपी। तो आदित्यनाथ को लगभग रिड्यूस करने की पूरी कवायद ये आपको दिखती है? कोशिश है, और वो भी चुनाव से पहले। 27 मुझे लगता है 27 से पहले हो जाएगा, थोड़ा सा 1-2 महीने प्रीपोन करना पड़ेगा, ऐसी खबरें हैं। तो राम का श्राप जो है वो पड़ेगा आदित्यनाथ को। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि राम कभी फला ही नहीं बीजेपी को। लेकिन इस बार आदित्यनाथ सेंटर में है ना, और फला कैसे नहीं सर, 2 सीटों से कहाँ पहुंचे अब देखिए। नहीं, वो लॉन्ग टर्म 2 सीटों से यहाँ तक पहुँचने में राम का हाथ नहीं है। राम के फैक्टर को इग्नोर भी नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद गिराई जाती है, और उसके बाद एक नारा आता है, मिले मुलायम काशी राम, हवा हो गए जय श्री राम। सत्ता में बीजेपी नहीं आती जी, ठीक है। उसी दौरान जिन हिंदी बेल्ट में जिन राज्यों में चुनाव होता है वहाँ भी बीजेपी नहीं आती। अब 22 जनवरी 2024 राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम होता है। 22 जनवरी से लेकर अगले 15-20 दिन तक कांग्रेस पार्टी के ज़्यादातर नेता लेटे हुए थे, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। नारा था 400 पार, अब की बार 400 पार। राइट। वो तो भला हो संविधान के मुद्दे का, ठीक है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम करने के बाद भी बीजेपी 240 पे आगे रुक गई, ठीक है। तो कहाँ फला? 400 नहीं, 450 सीट आनी चाहिए थी। इतने बड़े भव्य राम मंदिर बनने के बाद जो सपना था लगभग 30-35 साल का, नहीं हुआ। और अब यूपी चुनाव से फिर ये राम मंदिर की चंदा चोरी आ गई, तो कहाँ फला? तो जो ये कहते हैं ना कि हम भगवान राम को लेके आए, वो भी देख रहे हैं, उनकी लाठी में आवाज़ नहीं आती। मतलब जो लोग मानते हैं, जैसे आप मानते हैं, हाँ। उनको होता है भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं आती, दूर से मारता है वो। आप घंटियां बजाते रहिए, भगवान तो ले लेगा जो लेना होगा। और अयोध्या में तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राम मंदिर बीजेपी को राजनीतिक रूप से नहीं फला कभी,
हम्म।